नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। सीएम नायब सैनी ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। सीएम नायब सैनी ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। अंबाला में जल्द शुरू होगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट। मंत्री विज की मेहनत लाई रंग। अंबाला छावनी के नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका। महाराष्ट्र चुनाव में स्टार प्रचारक में बाप बेटे को नहीं मिली जगह। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने किए हस्ताक्षर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों की सराहना की और दिवाली के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि मैं दिवाली के अवसर पर प्रदेश और देश के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुरुक्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पटेल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की प्रेरणा दी और पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई और उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। आज दीपावली का महापर्व भी है। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व उनके वो परिवार में स्वस्थ रहे और वो समृद्ध बने, मैं ऐसी प्रार्थना भगवान श्री राम से करता हूं। ये महापर्व हम सब के लिए एकता, भाईचारे और प्रेम को बढ़ाने वाले ये पर्व है। मैं सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कल हरियाणा दिवस भी है, भैया दूज का पर्व भी है और गोवर्धन का भी महापर्व है, छठ मैया का। मैं इसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अंबाला छावनी के नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यहां सैन्य क्षेत्र में स्थित मिलिट्री डेयरी फार्म के पास करीब 10 एकड़ जमीन पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट सिविल एनक्लेव का निर्माण तेजी से चल रहा है। हरियाणा सरकार में मंत्री और अंबाला छावनी के विधायक अनिल विज ने इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत की है, जिससे क्षेत्र के विकास की नई संभावनाएं खुलने जा रही हैं। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हाल ही में किया गया था। उड़ान मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था, लेकिन चुनाव के कारण इनका शुभारंभ नहीं हो सका था और अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि इसे जल्द ही जनता के लिए खोला जाएगा। इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट के खुलने के बाद अंबाला छावनी में व्यापार को भी नई गति मिलेगी। एयरपोर्ट के निर्माण से दूसरे राज्यों से व्यापारी आसानी से अंबाला में आ जा सकेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में हरियाणा के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी जगह मिली है और हैरानी की बात यह है कि इसमें प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा का नाम नहीं है। ये लिस्ट 40 प्रचारकों की है, जिस पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने भी हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट की माने तो वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला महाराष्ट्र में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनावी रैलियां और जनसभाएं करेंगे और उनके पक्ष में चुनावी माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। खबरों की माने तो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक खास बात यह है कि इन सभी नामों पर सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद से चर्चा शुरू हो गई है कि कुमारी शैलजा ने हुड्डा से हरियाणा विधानसभा चुनाव का बदला लिया है, क्योंकि शैलजा के अधिकतर नेताओं को कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं मिला था। खबर है कि इन चुनावों में कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा से दूरी बना ली है और कुमारी शैलजा को फ्रंट पर रख रही है।
अल्बानिया के तिराना में चल रही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में रोहतक छोटूराम स्टेडियम अखाड़े की पहलवान मानसी अहलावत ने कांस्य पदक जीतकर दिवाली का तोहफा दिया है। इस खिलाड़ी ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। अखाड़े के कोच मनदीप ने खिलाड़ी को बेहतर प्रदर्शन के लिए सराहा है और मानसी मूल रूप से जज्जर जिले की रहने वाली है और रोहतक के अखाड़े में अभ्यास करती है। कोच मनदीप ने कहा कि मानसी से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद थी और वह इस पर खरी उतरी। पदक लेकर आने पर खिलाड़ी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। वहीं पहलवान मानसी अहलावत के कांस्य पदक जीतने की घोषणा से प्रदेश में खुशी की लहर है। रोहतक में दिवाली पर गैंगवार से पहले पुलिस ने 2 युवकों को 8 पिस्तौल के साथ काबू किया है। दोनों युवक मध्य प्रदेश से पिस्तौल खरीद कर लाए थे। युवकों का 6 माह पहले दूसरे ग्रुप से झगड़ा हुआ था और पुलिस को अंदेशा है कि युवक अपने गैंग बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। CIA2 आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। पूछताछ में दोनों युवकों ने अपना नाम लाखन माजरा खंड के गाँव खरेंटी निवासी मोहित और अंकित उर्फ टिंडा निवासी भगवतीपुर बताया। कार की तलाशी लेने पर 7 पिस्तौल मिली, जबकि 1 पिस्तौल अंकित के पास थी। पूछताछ में पता चला कि ये दोनों पहले भी गैंग बनाकर अपराधों में शामिल रहे हैं। पानीपत के स्मालखा में नेशनल हाईवे 44 पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक निजी बस में संदिग्ध कारणों से आग लग गई। आग लगने से 8 मजदूर झुलस गए, जिनमें से 4 को गंभीर हालत में खानपुर PGI रेफर किया गया। इस हादसे के बाद ड्राइवर ने बस रोककर यात्रियों को नीचे उतारा। नीचे उतरते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई। इस दौरान राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और आग बढ़ती देख तुरंत कंट्रोल रूम नंबर पर कॉल किया गया और पुलिस और दमकल को मौके पर बुलाया गया। दमकल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के सही कारणों का तो पता नहीं चला, लेकिन मौके पर मौजूद मजदूरों के अनुसार बस में रखे ज्वलनशील पदार्थ में विस्फोट होने से आग लगी है। आग चलने के बाद हाईवे पर भी लंबा जाम लग गया, जिसे यातायात पुलिस ने कड़ी मुशक्कत के बाद सुचारू करवाया। सोनीपत के सेक्टर 17 में स्थित ओमेक्स सिटी में उस समय सनसनी फैल गई जब अचानक एक चलती कार में आग लग गई। कार ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। सूचना के बाद फायर विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक सोनीपत के गांव गढ़ शाहजहांपुर में रहने वाला एक युवक जो किसी जरूरी काम से गांव से शहर की तरफ आ रहा था, अचानक कार से धुआं आना शुरू हो गया और जब तक चालक कुछ समझ पाता, कार आग की चपेट में आ गई। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने जब ये मंजर देखा तो मौके पर हाहाकार मच गया। आग की सूचना फायर विभाग को दी गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि युवक की जान बच गई। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता जींद हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रिंकू खरेंटी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में डॉक्टर नवीन नैन भालसी ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अपने वक्तव्य में डॉक्टर नवीन नैन भालसी ने कहा कि इस प्रकार की खेल प्रतियोगिता युवाओं को भी खेल के प्रति आकर्षित करती हैं। वहीं उन्होंने बच्चों के लिए खेल के संदर्भ में कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु खेल में अवश्य रुचि लेनी चाहिए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।